नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में। और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है धान किस फसल का उदाहरण है। तो धान याद रखिएगा खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है चना किस फसल का उदाहरण है। तो चना याद रखिएगा रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है उर्वरक है। उर्वरक क्या है। तो उर्वरक याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण हम लोग कैसे करते हैं। ऑप्शन एम है जूटों के बोरों में, ये सही है। धातु के पात्रों में, ये भी सही है। कोठियों में, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी उपर्युक्त में से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा जुताई कहलाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो है। तो वो याद रखिएगा विषाणु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण याद रखिएगा प्रोटोजोआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। मलेरिया याद रखिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम याद रखिएगा किण्वन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण याद रखिएगा ईस्ट है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल जो है ये तीनों विलुप्त होते जा रहे हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव याद रखिएगा डॉल्फिन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है कांवर पक्षी विहार स्थित है। तो कांवर पक्षी विहार याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जीवों में निरंतरता के लिए याद रखिएगा प्रजनन आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में याद रखिएगा केवल एक जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। अगर हम इसका जैसे देखें तो जैसे याद रखिएगा अमीबा है, अमीबा, उसके बाद याद रखिएगा पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सब क्या है एक कोशिकीय जीव है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में याद रखिएगा एक नर एवं एक मादा जीव जो है भाग लेते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन याद रखिएगा मादा के शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है मादा जननांग है। मादा जननांग याद रखिएगा गर्भाशय है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो लोहा को पिघलाकर याद रखिएगा नया रूप
प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा जिंक को जो है पीट करके चादर बनाया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो सोना को जो है पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो मानव के रक्त में याद रखिएगा लोहा यानी कि आयरन पाए जाते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि याद रखिएगा 13 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो सीखने की सबसे अधिक क्षमता याद रखिएगा किशोरावस्था में होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा एक पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऋतुस्राव का मतलब हो गया मासिक चक्र। मासिक चक्र ये कब प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा 11 से 13 वर्ष की अवस्था में जो है मादा में मासिक चक्र शुरू हो जाती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ठोस, द्रव, गैस ये तीनों माध्यम से जो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। अश्रव्य ध्वनि कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को हम लोग कहते हैं अश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है प्रदूषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के प्रमुख घटक याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा वाट होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। शक्ति का बड़ा ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा हॉर्स पावर होता है एचपी, और एक एचपी बराबर याद रखिएगा 746 वाट होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा की बात करें तो मटर है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। ऊर्जा का ऐसे मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी कहते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा आम का पौधा हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशेदार फसल का उदाहरण याद रखिएगा कपास है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। कपास के अलावा याद रखिएगा नारियल है, नारियल भी जो है याद रखिएगा ये रेशेदार फसल का उदाहरण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो पोलियो याद रखिएगा वायरस के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक प्लास्टिक है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड याद रखिएगा क्षारीय होते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु याद रखिएगा सोडियम है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव याद रखिएगा ब्यूटेन है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है निम्नलिखित में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ की बात करें तो पेट्रोल है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है वन्य जीवों के लुप्त होने का कारण है। वन्य जीवों के लुप्त होने का कारण याद रखिएगा वनों की कटाई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है संकटग्रस्त जंतु है। संकटग्रस्त जंतु याद रखिएगा बाघ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र याद रखिएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कान्हा बाघ रिजर्व है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। जिम कार्बेट रिजर्व याद रखिएगा उत्तराखंड में है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव कहते हैं वैसे जीव जो एक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया। ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो केंद्रक में न्यूक्लियस। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और मनुष्य में गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो 46 होते हैं यानी कि 23 जोड़ा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है अमीबा में जनन की एक विधि है। अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा द्विविभाजन द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि कहलाती है। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन को हम लोग कहते हैं निषेचन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में याद रखिएगा मुकुलन विधि होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक याद रखिएगा पास्कल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक याद रखिएगा हर्ट्ज होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग याद रखिएगा आईना में करते हैं, बहुमूर्तिदर्शी में करते हैं और परिदर्शी में करते हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे इसका इन सभी में डी इसका सही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। समान आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होती है अनंत होती है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा में याद रखिएगा H2SO4 उपस्थित होता है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है पर्यावरण का औद्योगिक कारक है। पर्यावरण का औद्योगिक कारक याद रखिएगा तापमान है। तापमान के अलावा याद रखिएगा जल है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव याद रखिएगा मनुष्यों पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है और भवनों पर पड़ता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी इनमें से सभी। ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। तो यह था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।